आप पाकिस्तानी बॉलर्स की बॉलिंग निकाल के देखें, बल्कि वीडियो चलानी चाहिए कि हमने हार्ड लेंथ पे कितनी बॉल की हैं। अब मैंने आपको हसन अली का नाम लिया कि उसने काफ़ी बॉलें हार्ड लेंथ पे की, अच्छी जगह पे बॉलिंग की उसने, रन उसको भी हुए हैं लेकिन विकेटें भी मिली हैं उसको। तो कहने का मतलब यह है कि आई नो कि सिचुएशन मुश्किल हो है बॉलर की, जिस तरह यूसुफ करा कि 5 फील्डर भी सर्कल के अंदर है, आई नो मुश्किल सिचुएशन है। लेकिन आप चीज जब आप नंबर 1 टीम 2 टीम नंबर 2 पे बनते हैं तो किस तरह बनते हैं? आप अपनी चीजों को आप जो गलत चीजें हो रही होती है उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं ना। आप वो एरियाज निकालें कि हमने, अगर मैं शाहीन की बात की है, शाहीन ने बहुत गंदी बॉलिंग की है, आप राउंड द विकेट बॉल कर रहे हो और उसके बाद आप ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग कर रहे हो तो आपको चौकी लगने हैं ना। हम तो ये कह रहे हैं कि पिछे अच्छी है, एटलीस्ट विकेट टू विकेट बॉल करो, वहां से आपको बैट्समैन मारे कोई मसला नहीं है। ये 3 स्टंप्स है, कल भी आपसे बात हुई थी, 3 स्टंप्स के इतना ऊपर बॉल होना चाहिए, ना मिड विकेट लग सकती है ना सामने शॉट लग सकता है, वहां से आपको बैट्समैन मारे इज गुड शॉट, ठीक है ना। लेकिन आप खुद से बॉलर बैट्समैनों को मौका ना दें। श्रीलंका ने अगर हारा है तो श्रीलंका की बॉलिंग देख ले, कितनी गंदी बॉलिंग की है, 26 तो उन्होंने एक्स्ट्रास दी हैं। हमारे बैट्समैनों ने बहुत जबरदस्त खेला है, नो डाउट। कल के मैच की सिर्फ 2 चीजें मुझे अच्छी लगी पाकिस्तान टीम की, कि एक तो मैं ये रन चेस करते हुए देखना चाह रहा था अपनी टीम को, एक दूसरी चीज भी जो मैं चीज देखना चाह रहा था कि बाबर आजम ने रन नहीं किए और उसके बावजूद पाकिस्तान टीम ने ये चेस स्कोर कर लिया, चेस कर लिया या सेकंड इनिंग में। तो इसका मतलब यह है कि हमारे बैट्समैन केपेबल हैं, हमारा हर बैट्समैन इंपॉर्टेंट है, तो सिर्फ बाबर के ऊपर टीम को नहीं होना चाहिए। लाला ये भी ऐड कीजिएगा, अगर हम बॉलर्स की बात करें, यूसुफ भाई का जो पॉइंट है अगर हम उसको सामने रखते हैं, आखिरी जो 21 से 22 ओवर्स हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, और वो जो लाइन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं हमारे बॉलर्स ने उस लाइन के ऊपर बॉलिंग की है, क्योंकि आखिरी 21 ओवर्स में हमें 5.5 की जो है रन रेट से रन पड़े हैं। अगर हम वहाँ पर ज़्यादा रन दे देते तो चेज मुश्किल हो जाता। देखिए ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यूसुफ, इसलिए कि हमने वो बॉलिंग बेहतर की है तो 400 नहीं हुए ना, वरना 400 की तरफ तो हम जा रहे थे, ठीक है ना। तो वो बॉलिंग अच्छा कमबैक किया, और ये वनडे क्रिकेट का फायदा ये है कि इसमें आपको टाइम मिल जाता है कमबैक करने का। जैसे आप अभी बात कर रहे थे अफगानिस्तान और इंडिया की बात कर रहे थे, तो इसमें अगर आप मुझसे पूछते, क्योंकि यूसुफ ने सीधा सीधा कह दिया, मैं भी इसी तरह कहूंगा कि अफगानिस्तान की टीम अगर क्योंकि ये वनडे क्रिकेट इसमें कमबैक जो है ना, अगर इंडिया स्ट्रगल भी कर रहा होगा ना तो वो कमबैक कर जाएगा। T20 होता तो मैं यहाँ थोड़ा सा डाउट में होता कि यार नहीं, अफगानिस्तान की टीम भी जीत सकती है मैच। तो बात यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा और गलतियों की गुंजाइश कम करनी होती है, अपोजिशन से गलतियां कम करनी होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बता रहा हूं आपको, जितनी तगड़ी हमारी बॉलिंग लाइनअप है, हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। ये तो हमने तो कुछ पैचेस के अंदर बॉलिंग अच्छी कर ली थी, मौके पे विकेटें मिल रही थी, जिसकी वजह से 400 टोटल नहीं हुआ। बिल्कुल। और मैं इन बॉलर, मेरा कहने का मतलब है इन बॉलर से मेरी उम्मीद बहुत ज्यादा है। कमेंट कर दीजिएगा, शाहीन की पेस के हवाले से भी बात हो रही है कि पेस थोड़ी अब पहले की निस्बत थोड़ी नीचे आ चुकी है, इसके पीछे क्या वजूहात, क्या फैक्टर हो सकते हैं, और क्या लगता है इस हवाले से कोई बात भी हुई आपकी? नहीं खैर मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई उनसे। देखें ये ऐसे शाहीन जैसे बॉलर हो गई, अभी यूसुफ बात कर रहा था राशिद खान की, इनकी एक रेपो ऐसी बनी हुई है कि इन्होंने आउट करने ही करना है, और ये आउट करके अपनी बॉलिंग को और ज्यादा एंजॉय करते हैं और तगड़े तरीके से आते हैं। फ्रस्ट्रेशन इसी तरह बढ़ती है, बैट बॉलिंग इसी तरह होती है, जो विकेट टेकर और जो बॉलिंग बॉलर्स हैं उनको विकेट नहीं मिल रही होती है, वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं जिसमें उनको मार पड़ना शुरू हो जाती है। अगर शाहीन की बॉल पे वो कैच हो जाता तो शाहीन की बॉलिंग डिफरेंट नजर आती है आपको। ऐसे बॉलरों को विकेट चाहिए होती है, वरना वो फिर मार बड़ी खाते हैं। बिल्कुल। रेप्यूटेशन की जहां पे बात हो रही है, क्या प्रेशर, शाहीन और हारिस दोनों को पता है कि उनकी रेप्यूटेशन ये है, देयर आर विकेट टेकिंग बॉलर्स, वो प्रेशर जो है अब उनकी बॉडी लैंग्वेज में यूसुफ दिखना शुरू हो गया था कि वो प्रेशर कि नहीं जी हमने विकेटें निकालनी है, वो प्रेशर दिख रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज। देखिए जहाँ तक शाहीन की बात है ना, मुझे देखें वो है विकेट टेकर बॉलर, अग्रेसिव है, और उसने किया हुआ है पास्ट में, इतना कुछ किया हुआ है कि सबकी उससे उम्मीदें हैं कि वो पहले ओवर में या पहले स्पेल में अपने 1-2 विकेटें ले। लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि उसकी अगर कल पेस देखें वो भी थोड़ी कम थी। फिर बिशप ने कमेंट्री में बोला है कि ये वो शाहीन नज़र नहीं आ रहा जो होता था। तो इसको थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है कि जो उधर मैनेजमेंट है उसको देखना चाहिए कि क्या वजूहत हो रही है, क्योंकि हमारा मेन बॉलर है। देखिए ये एक नसीम शाह का पहले नुकसान हुआ में, इसको देखना चाहिए कि क्या वजह हो रही है
कि उसकी पेस थोड़ी कम हुई है, वहाँ लाइन पे भी गेंद आपको डाउट्स ऑफ इंजरी लग रहे हैं मोहम्मद यूसुफ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो मैं उसके साथ रहा हूँ, वो दलेर आदमी है, फेयरलेस है वो। उस इंजरी में भी वो जोर लगाने के चक्कर में, जिस टेस्ट मैच में उसको प्रॉब्लम हुई थी, मैं उधर ही था, वो उसमें भी फाइटर है। ऐसी कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो खेल रहा होता है उसको नहीं पता चलता, लेकिन शायद जो बाहर अपना उनका कोच है, बॉलिंग कोच है, उसको नजर आ सकता है क्या चीज़ हो रही है। विकेट के अकॉर्डिंग भी फास्ट बॉलर्स अपनी पेस अपलोड करते हैं। मेरा ये बिल्कुल दोनों ने बड़ा अच्छा समराइज़ किया है शाहीन को। आप देखिए कि जब आप पूरा 2020 में आपका रिदम बना होता है ना फुल बॉल करने का, तो आपका जोर लगता है। व्हेन यू ट्राइंग टू बॉल ए लेंथ बॉल, वो उसके लिए आपके अभी बाय मैकेनिकली आपके रिदम वो बना नहीं होता। तो आप जब लाइन लेंथ पे जाके मारने की कोशिश करते हो ना, तो आप अपनी पेस को कम करते हो ताकि आप कंट्रोल आ जाए। उस कंट्रोल को कम कर, पेस को, वो लाइन लेंथ को मेंटेन करने के लिए शाहीन थोड़ा सा अपने रिदम को वापस पेस कम करनी पड़ती है, क्योंकि उसका जोर लगता है आगे को, मुंह वाले बॉल को, जिसको हम कहते हैं स्विंगिंग यॉर्कर। जब एंड में भी वो यॉर्कर ही मारता है और फिर स्लो वन करता है, ये उसकी स्ट्रेंथ है। अब वो क्या कर रहा है कि लेंथ बॉलिंग के ऊपर उसको पता चल गया कि 50 ओवर मिनी टेस्ट क्रिकेट है, इस पे मैंने मेडन्स करने हैं, डॉट बॉल करने हैं, तो इसके लिए वो लाइन एंड लेंथ को कंट्रोल करने के लिए अपनी पेस को कम कर रहा है। आई एम श्योर अगर आप इसके स्टैट्स निकाल के देखेंगे 10 ओवर, तो आप देखिएगा 9 ओवर जो भी उसने किए हैं, उसमें जब भी उसने यॉर्कर और फुल बॉल करने की कोशिश की है, उसका 139 140 के करीब गया है। जब उसने लेंथ बॉल किया तो 135 133 135 के करीब गया है। रीज़न बिहाइंड दैट बिकॉज इन पिचों के ऊपर वो अपनी लाइन एंड लेंथ को कंट्रोल करने के चक्कर में हारिस भी और ये भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी पेस कम लग रही है। वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन लाला, मैं फिर आपकी तरफ आऊंगी। ये वाकई ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये आप ये देख भी पा रहे हैं जब वो बार बार आपको स्पीड गन से जो है स्पीड्स बता रहे होते हैं बॉलिंग की। शाहीन, वाकई हम जो बात कर रहे हैं ना डिसिप्लिन और लाइन और लेंथ को मेंटेन रखने की, उस मेंटेन करने की कोशिश में मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पेस, वो फिर इस वजह से वो कॉशियस हो रहे हैं, वो कॉशियस बॉलिंग जब करने पे आ रहे हैं, तो इस वजह से शायद पेस उनकी गिर रही है। लाला, योर कमेंट ऑन दैट? सवेरा मुशी भाई ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ बता दिया। बात मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका अच्छा एरिया है, चाहे वहाँ पे 160 की पेस हो या वहाँ पे 120-30 की पेस हो, असल चीज़ है एरिया ढूंढना कि जहाँ पे 6 में से एटलीस्ट 4-5 बॉलें तो आप गिरा सको ना, या उसके आसपास तो कर सको ना, कि जहां पे बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा हो या बैट्समैन को एफर्ट करनी पड़ रही हो, बॉलर को तो सिर्फ उस एरिया में बॉल करना है। अब जितनी भी खिंची हुई बॉलें की हैं, चाहे वो हारिस रऊफ, हसन अली या शाहीन ने बॉलिंग की, जो खिंचा हुआ लेंथ बॉल की है उस पर कुछ भी नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा उस पर थर्ड मैन पे सिंगल हुआ है, या सामने मिड विकेट की तरफ एक सिंगल हो जाए या मिड ऑन की तरफ। तो कहने का मतलब यह है कि जितना खिंचा हुआ आप जितनी जल्दी इन पिचेस के ऊपर लाइन को ढूंढोगे उतना फायदेमंद होगा, उतनी कम मार पड़ेगी आपको और उतने ही विकेट लेने में आप कामयाब होंगे। बात एरिया की है, बात पेस बहुत हो आपके पास, एरिया ना हो फायदा। आप ये शायद की बात को मैं बिल्कुल सेकंड करता हूं। उसकी वजह पता है क्या है? सिंपल थ्योरी है। अगर मैं कोच हूं या यूसुफ कोच है, शायद कोच है, या मिकी आर्थर होगा, या जो भी बैठे हुए हैं, मोकल बैठा हुआ है वहां पे, आपने एक बड़ी जबरदस्त सी बात करनी है कि मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर से आपको स्कोर पड़ता है तो खा लो भाई, क्योंकि ये पिचों के ऊपर आपने सीधा स्कोर खाना है। अगर आप सीधा कंसिस्टेंटली स्कोर खाते हो, हसन अली की 4 विकेटें लेने का मतलब क्या है? मैं हर मैच में इन पिचों के ऊपर अपने बॉलर से खुश हूं अगर वो 10 ओवर में 70 रन देके 4 विकेटें लेते हैं। व्हाट इज दैट मीन? बाकी बॉलर भी अगर ऐसे करेंगे तो 4 अगर वो लिए, 2 वो लेंगे, 1 और लेगा, तो आप 250-270 के दरमियान टीम को डिफेंड कर लेंगे। ये मैथमेटिकली बात बता रहा हूं। इसके लिए आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट रन नहीं खाने पड़ेंगे, उनको बनाने दो, उनको चांस लेने दो। जो बंदा सिंपलीफाई करेगा, सिंपल चीजें करेगा, इन पिचों के ऊपर विकेट टू विकेट, टॉप ऑफ बॉल करेगा, विकेट टू विकेट बॉल करेगा, स्पिनर्स हो या फास्ट बॉलर हो, let the batsman score you over mid off and mid on. If you do that, you'll see at the end of the day, after the game, you'll have a better stat than that. और अच्छा जो डेफिनेटली जी लाला, ड्यू रिस्पेक्ट मुशी भाई, शाहिद भाई, सबके रिस्पेक्ट है, सारे हमारे सीनियर है, दोनों सीनियर है मेरे। सारी टीमों की बॉलिंग अच्छी है कि नहीं? ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की।
अगर उन्होंने भी फ्लैट विकेटों पे, ऐसी विकेटों पे अगर 350 ना खाया, मुझे पकड़ लीजिएगा। नहीं, बट अप्लाई करने की बात हो रही है ना, बात ये नहीं हो रही कितने रन खाए नहीं खाए, अप्लाई करने की बात हो रही है कि अप्लाई कैसे कर रहे हैं आप, कितनी विकेटें ले रहे हैं। बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि आप अपनी लाइन वो तो करनी इसमें तो कुछ शक नहीं। हम वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, हम ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग नहीं है, हम इंडिया बॉलिंग नहीं। आप एंकर हैं, आप भी यूसुफ से बात कर सकते हैं, हम करेंगे आप डिबेट। बैट्समैन वर्सेस बॉलर्स की गेम है। अब देखें, ठहर जी, पहले मैं शुरू करता हूँ, फिर शायद बैक में आप अगर मैं हार जाऊँ, यूसुफ ने मुझे हरा दिया, बात जबरदस्त हो, आउटस्टैंडिंग जबरदस्त। आप मुझे ये बताएं, आप ये यूसुफ ने बिल्कुल बात सी कि 350 होगा।